हरियाणा के कई जिलों में बाढ़ से हाहाकार मचा है। प्रदेश में बारिश और बाढ़ से भारी नुकसान हो चुका है। सैलाब से अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। 175 पशुओं की बारिश और बाढ़ से मौत हो गई है। पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और करनाल में बाढ़ से भारी नुकसान हुआ है। वहीं कैथल, पानीपत और फतेहाबाद में भी बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। प्रदेश के 749 गांव पानी में डूब चुके हैं। भारी बारिश और बाढ़ से 206 घर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। 24 घंटे में 101 घर बाढ़ के पानी से तबाह हो गए। 20,000 पोल्ट्री फार्म बाढ़ की जद में आ गए हैं। प्रदेश में अब तक 4,500 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। तो पहले हरियाणा से दे रहे हैं आपको बड़ा अपडेट। हम हरियाणा में बाढ़ से हाल बेहाल हो चुका है। कैथल, पानीपत और फतेहाबाद में भी बाढ़ से काफी हालात खराब। हमारे साथ अनिल मोर, हमारे पॉलिटिकल एडिटर, इस खबर पर बने हुए हैं, उन्हीं का रुख करें। अनिल, तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। हरियाणा के कई हिस्सों में तो हालत बेहद खराब है। कई घर पानी में पूरी तरह से डूब चुके हैं। कई लोगों की मौत हो चुकी है। बहुत लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। पशुधन का नुकसान हुआ है और फसलों का कितना नुकसान हुआ है ये अंदाजा लगाना तो सबसे ज्यादा आसान है। पूरी की पूरी फसलें पानी में डूब चुकी हैं। आपके पास क्या अपडेट्स है अनिल? अभी की हालत को देखें तो हरियाणा में बाढ़ को लेकर क्या स्थिति है? देखिए, जो भारी बारिश की वजह से जो प्रदेश में नुकसान हो रहा है, कुछ ज़िलों में बाढ़ की स्थिति बन चुकी है। प्रदेश सरकार की तरफ से रोज़ाना एक डेली सिचुएशन रिपोर्ट जारी की जाती है, जिसमें पिछले जो 24 घंटों के आंकड़े हैं, कितना नुकसान हुआ है, कितना डैमेज हो, वो सारी की सारी जानकारी प्रदेश सरकार की तरफ से दी जाती है। आज की जो डेली सिचुएशन जो रिपोर्ट है प्रदेश सरकार ने जारी की है, उसके हिसाब से प्रदेश के कुल जो 8 ज़िले हैं वो बारिश प्रभावित है। अगर उन 8 ज़िलों की बात करें, उन 8 ज़िलों में पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कैथल, पानीपत, फतेहाबाद इसमें नया जिला ऐड हुआ है, क्योंकि अगर कल तक बात करें फतेहाबाद उसमें ऐड नहीं था। फतेहाबाद नया जिला ऐड हुआ है। कुल 8 जिले जो बारिश प्रभावित है। अगर इन 8 जिलों की अगर बात करें, इनमें से 2 जिले ज़्यादा प्रभावित है। अगर उन 2 जिलों की अगर बात करें, उनमें अंबाला और पानीपत। अगर इन 2 जिलों की बात करें, इन 2 जिलों में खासतौर से, हालांकि जो बाकी के ज़िले हैं, बाकी के ज़िलों में SDRF तैनात की गई है, हरियाणा पुलिस तैनात की गई है, NDRF की टीमें तैनात की गई है। लेकिन इन 2 जिलों में NDRF के साथ साथ जो आर्मी है वो डिप्लॉय की गई है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन 2 जिलों में जो स्थिति है उतनी अच्छी नहीं है। अगर अभी तक बारिश की वजह से या बाढ़ की वजह से मौतों की संख्या की अगर बात करें, कुल 16 लोगों की मौत हुई है। अगर पिछले 24 घंटों की बात करें, 11 मौतें पहले थी और पिछले 24 घंटों में 5 और मौतें हुई है। यानी कहीं ना कहीं जो मौतों का आंकड़ा है वो बड़ा है। अगर जो आपने ज़मीन की बात की, किसानों को कितना नुकसान हुआ, कितनी जो फसलें प्रभावित हुई है, जो आंकड़ा किसानों का है वो तकरीबन 2 लाख एकड़ से 2 लाख एकड़ से ज़्यादा, यानी 2 लाख हेक्टेयर फसल, 2 लाख हेक्टेयर जो फसल है प्रदेश में भी, वो कहीं ना कहीं जो जलमग्न हुई है। एक बड़ा नुकसान किसानों के लिए कह सकते हैं। जो किसान पोल्ट्री फार्म का काम करते, 20,000 से ज़्यादा जो पोल्ट्री फार्म है, क्योंकि अगर बात करें अंबाला की, बरवाला बेल्ट के, यहाँ पर बड़ी संख्या में पोल्ट्री फार्म है, करनाल, पानीपत, वहाँ बड़ी संख्या में पोल्ट्री फार्म है। तो 20,000 से ज़्यादा पोल्ट्री फार्मों को नुकसान हुआ। जो ये डेली रिपोर्ट है, इसमें जो सारी की सारी सिचुएशन है वो यहाँ पर मेंशन की गई है कि कितना नुकसान हुआ है। देखिए, 20,000 अगर पोल्ट्री फार्म को नुकसान होता तो बड़ी बात है। कितने लोगों के घर टूटे, 200 से ज़्यादा जो घर है वो डैमेज हुए हैं। और कहना कि जो नुकसान है, नुकसान लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो सिचुएशन फिलहाल अंबाला और पानीपत में ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि वहाँ पर NDRF, SDRF तो पहले से ही थी। अब वहाँ पर जो आर्मी है वो भी डिप्लॉय की गई। और कहीं ना कहीं खासतौर से अब जो ज़्यादा आशंका है नुकसान की, क्योंकि देखिए जो हथनीकुंड बैराज में अगर पानी बढ़ता है, अगर हथनीकुंड बैराज से और ज़्यादा पानी छोड़ा जाता है तो पानी यमुना के मार्फत से जाएगा। यमुना की वजह से पहले ही जो GT रोड बेल्ट के इलाके वहाँ पर नुकसान हो रहा है। अगर यमुना में और ज़्यादा पानी आता तो कहीं ना कहीं, चाहे हम यमुनानगर की बात करें, करनाल, पानीपत की बात करें, वहाँ पर नुकसान और ज़्यादा हो सकता है। अनिल, इसके बाद सरकार के सामने काफी बड़ी चुनौतियां होंगी। फिलहाल तो मौसम का ही अलर्ट अभी परेशान करने वाला है कि अगले कई रोज और कई इलाकों में बारिश हो सकती है। जब सैलाब का पानी उतरेगा उसके बाद के चैलेंजेस और बड़े हैं। अनिल, आप बने रहे हमारे साथ। आपका रुख करेंगे हम एक बार फिर से। तमाम बड़े अपडेट दे रहे हैं हम आपको हरियाणा के हवाले से। और हमारे साथ कैबिनेट मंत्री हरियाणा से कमरपाल गुर्जर जी फोन लाइन पर मौजूद हैं। कमरपाल जी, लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। इसमें कोई दो राय नहीं कि हरियाणा के कई जिले सैलाब से, बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हो चुके हैं। और जाहिर सी बात है, जब सैलाब का पानी उतरेगा तो और बड़ी चुनौतियां लोगों के सामने भी होंगी और सरकार के सामने भी। कमरपाल गुर्जर साहब, अब लोगों को उम्मीदें भी हैं, आस भी है सरकार से कि इस स्थिति से निपटने में भी सरकार मदद करेगी
और आगे भी, क्योंकि फसलें भी पूरी तरह से डूब चुकी हैं? हाँ नहीं, बिल्कुल सरकार पूरी तरीके से चौकस है उसमें। और देखिए, बारिश ही बहुत ज्यादा है कि कई गुना अगर बारिश हो जाए, मान लो जितनी रूटीन में बारिश होती है उससे बहुत ज्यादा मात्रा में अगर बारिश होगी तो स्वाभाविक है कि कुछ परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। लेकिन अभी जैसे जमुना का पानी भी है और दूसरे जो नदी नाले हैं सबका पानी जो है वो बहुत कम हो गया। जमुना में भी 1,19,000 पानी है इस टाइम। तो मैं समझता हूँ कि लगभग सामान्य परिस्थितियां होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। अगर ईश्वर की कृपा रही और मौसम ठीक रहा, साफ रहा, तो मैं समझता हूँ कि सारा का सारा जो मामला है 1-2 दिन में काफी कंट्रोल हमारे उसमें आ जाएगा और ये पानी भी उतरना शुरू हो जाएगा। और जो आप फसलों का नुकसान कह रहे थे कि फसलों के नुकसान का पता तो पानी उतरने के बाद चलेगा कि कितना नुकसान होया। तो निश्चित तौर से सरकार उसमें किसानों के साथ है, मदद करेगी सरकार। जाहिर है कौरपाल साहब, लोगों को रेस्क्यू भी किया जा रहा है, लोगों के लिए खाना भी मुहैया करवाया जा रहा है, लोगों के लिए आशियाने भी मुहैया करवाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। लेकिन क्योंकि फसलों के नुकसान को लेकर किसानों ने अभी से अपनी फिक्र का इजहार करना शुरू किया है, पानी में पूरी तरह से डूब चुकी है, जाहिर सी बात है चुनौतियां इसके बाद शुरू होंगी। हाँ बिल्कुल, ये बात आपकी सही है। देखिए, कुछ होगी, कल हमने बैठक ली थी और उस बैठक में भी हमने अधिकारियों को ये बात कही है कि इन सारी चीजों का ध्यान रखना, सफाई का भी ध्यान रखना, क्योंकि पानी जिस प्रकार से उससे थोड़ी थोड़ी समस्याएं पैदा निश्चित तौर से होंगी। सफाई का भी ध्यान देने के लिए बात कहा और हमने जो पब्लिक हेल्थ है उसके लिए भी कि ट्यूबवेलों का अपना इंतजाम बिल्कुल ठीक रखें ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, बिजली की सारी व्यवस्था ठीक रखें। तो उन सारी चीजों पे हमने विचार किया और जो हॉस्पिटल है उनको भी हमने किया कि पूरा ध्यान रखेंगे वो कोई इस प्रकार के ना हो, कुछ बीमारी वगैरह फैलना शुरू हो जाए। तो उसके लिए पूरी सरकार मुस्तैद है और हम पूरा ध्यान रखेंगे। जी, उम्मीद करते हैं आपकी और सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति आखिर तक बनी रहे। बेहद शुक्रिया कौरपाल जी, खबरें अभी तक से इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए, इस बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो तस्वीरें देखिए आप, परेशान करने वाली हैं। लोगों के घरों में पानी घुस गया है, पुलिस की मदद ली जा रही है, फौज की मदद ली जा रही है, एसडीआरएफ की टीमें पहले से तैनात थी और अब एनडीआरएफ की भी मदद लगातार ली जा रही है।